जहाँ वहीं बैठे रहो। व्हाई नॉट? यहाँ से किसी की चीखने की आवाज आई थी। चीखने की आवाज यहाँ से हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो चीखा ही नहीं। फिर भी मैं गाने की रिहर्सल कर रहा था, आपको मेरे गाने की आवाज सुनाई दी होगी। मैं गाना गा रहा था जोर जोर से कि आजा रे आजा 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 आजा रे। चूहा चूहा तकलीफ दे रहा था, चूहा। रिहर्सल यहाँ? या मैं ऑर्केस्ट्रा का सिंगर नंबर 1 हूँ ना। मैंने नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। इट जस्ट हैपेंड सर। मैंने आपके गाने का प्रोग्राम देखा है। ओह रियली? ये मेरे गाने के प्रोग्राम का रिएक्शन था। बहुत मजा आया। ओह थैंक यू वेरी मच। क्या गाते हैं? हिंदी गाने गाता हूँ बस थोड़े बहुत। अब नाचते भी बहुत अच्छा है। वो तो मैं विरार से ही। वो माइक वाला आइटम तो आपका कमाल का ही था। वो ओ थैंक यू वेरी मच। वो आइटम मैंने किया नहीं था मैडम, वो आइटम हो गया था। मैं जो भी करता हूँ वो हो जाता है बस। डार्लिंग, ये पैरों का आइटम तो कितना कमाल का कर रहे हैं ना। यकीन मानिए मैडम, ये आइटम भी मैं कर नहीं रहा हूँ, ये आइटम हो रहा है। चलो डार्लिंग, बहुत हो गया, चलो। See you sir, see you, bye bye, bye bye, take care. Oh, आई। निकल, भाग यहाँ से। अबे हट। ये राहुल कहाँ गया? डेक पे इतना अंधेरा था कि पहचान नहीं पाया कि राहुल को धक्का किसने दिया। We will report to our base. Yeah, definitely, sir. अब वो जिंदा तिलस्मात को डूब के मरना ही था, तो मुंबई में नदी नाले की कमी थी है? जो नाइसल घमोलियों का पाउडर समंदर में आगे गिरा। अब इस बेबी निप्पल की लाश को ढूंढने में हमारा हाल तो इच गार्ड खुजली के मलम जैसा हो जाएगा। अबे इस अब गुल, कहाँ हो गया तू गुल? अरे बॉडी प्लस, मैंने बर्गर समझा था। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। क्या हुआ डार्लिंग? डार्लिंग, ये मुझ पे हाथ डालता है। क्या? अरे भाई गलती से हाथ लग गया, वरना मेरी क्या हिम्मत इस मल्टीविटामिन को छेड़ू मैं। अरे ले जा भाई ले जा, इस कीवी ड्रेस को ले जा। इसने एक साथ टाइगर, झंडू, विक्स, 3 बाम याद दिलाए मेरे को। ले जा भाई ले जा। चलो डार्लिंग, पुलिस अफसर है, गलती हो सकती है, चलो। अरे बाप रे, इस हमदर्द के टॉनिक सिंह कर ने मेरे थोड़े पे ऐसा हाथ साफ किया है जैसे लाइफ बैल में छुपे हुए कीटाणुओं को धो डालता है। क्या ले? राहुल की लाश का कोई पता नहीं चला। मुझे तो लगता है कि एनी फ्रेंच हेयर रिमूवर। तुझे तो टीबी का मरीज भी बॉर्नविटा का मॉडल लगता है। अबे लाश ढूंढ, वरना क्रैक क्रीम आएगा तो क्या जवाब देगा? क्रैक क्रीम? एसीपी कामत। सर क्या हुआ? राहुल की लाश मिली? सर समंदर का एक्सरे हो रहा है। सर वो हाई टाइड में। हाई टाइड में क्या होता है ये इन्फॉर्मेशन तुम डिस्कवरी चैनल पर देना। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि राहुल की लाश मिलेगी या उसके घर वालों को डायरेक्ट चौथे की तैयारी करने के लिए कह दूं। 1 घंटे में मुझे रिजल्ट चाहिए। ओके? 1 घंटे में रिजल्ट चाहिए? ये कोई पुराना कब्ज है जो कायम चुरन ले लिया पेट साफ? ये कामा साहब जब भी आता है मलेरिया के मच्छर की तरह खून पीकर बुखार दे जाता है।
कभी अंधेरे में अकेले मिलिए सर। हेलो, हेलो सपना जी। कौन बोल रहा है? अच्छा सुनिए, आप फोन के पास ही रहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि पुलिस को पता लगे कि मैं अलीबाग के रोड नंबर 5 के पब्लिक टेलीफोन से बोल रहा हूँ। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? फैन नंबर 1। फैन नंबर 1? काम हो गया है। काम? कैसा काम? अदला बदली। अदला बदली? हाँ सुनिए, मैं फोन रखता हूँ। अगर कॉल ट्रेस हो गया तो पुलिस हम दोनों को अंदर कर देगी। ओके? हाँ। हेलो, हेलो, ये बार बार फोन करने का क्या मतलब है? राहुल का काम तमाम हो गया और किसी ने नहीं देखा। काम तमाम हो गया? और किसने क्या नहीं देखा? अरे मैं फोन पे कैसे बता दूं कि मैंने आपके कहने से। हेलो हेलो, मैं फोन रखता हूँ। हेलो, हेलो, अरे तुमने किया क्या, मुझे बताओ तो सही। अब मैं फोन पर कैसे बता दूं कि मैंने राहुल को मार दिया? राहुल को मार दिया? और उसके बदले में अब आपको मेरी दादी को मारना है। देखिए, ये सब बातें फोन पर नहीं हो सकती। मैं आता हूँ और पर्सनली आकर आपको मिलता हूँ। ओके? ओके। हेलो, 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 इंस्पेक्टर डाबर स्पीकिंग। आंटी, किसी से कोई झगड़ा हुआ? झगड़ा तो हुआ था साहब, फार्म हाउस पर, सपना मैम साहब के साथ। सपना? कौन सपना? सपना, अपनी सपना, फिल्म स्टार। फिल्म स्टार? यस सर, फौरन चल के अरेस्ट करते हैं सर। सर, मेरी सपट लोशन जैसी बीवी और मेरे सपट बलम जैसे बच्चों को उस फेयर एंड लवली के साथ फोटो खिंचवाने का इतना अरमान है सर कि कल मैं को तुम्हारी बीवी को सचिन तेंदुलकर को पकौड़े खिलाने का अरमान होगा तो क्या उसे अरेस्ट करके तुम्हारे घर ले जाएंगे? सपना कोई दीपा बार में नाचने वाली मुंगड़ा नहीं है, वो फिल्म स्टार है। उस पर हाथ डालने के लिए हमारे पास ठोस सबूत होना चाहिए। वो तो आप ढूंढ लेंगे सर। आपके 20 साल के करियर में कोई ऐसा केस है जो आपने सॉल्व नहीं किया हो? आप तो बेकॉन स्प्रे हैं सर। जुर्म के सारे कॉकरोच आपके सामने घुटने टेक देते हैं। टिक टंडे क्या चीज है आपके सामने? साहब कितने बजे आते थे? अच्छी तरह याद है तुम्हें? और आपके पास तो बहुत बड़ा मकसद है, बेवफाई का बदला। इसलिए आप तो राहुल को मार ही नहीं सकती, जैसे मैं अपनी दादी को मार नहीं सकता। सपना जी, मैं आपके लिए राहुल का खून कर देता हूँ और आप मेरे लिए मेरी दादी का अदला बदली। मर्डर के बदले मर्डर? अरे ये कोई टीवी एक्सचेंज मेला है कि पुराना टीवी दिया ने नवा टीवी ले लिया? क्योंकि भाई मैं होश में नहीं थी, पता नहीं क्या कमेंट कर दिया। अरे इधर कोई अजनबी को रद्दी नहीं बेचता, तुमने मर्डर के लिए हाँ बोल दिया। कमाल है। अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होएगा, तुम घबरा मत, तुम जाओ शूटिंग पे। वो फैन नंबर 1 को मैं निपट लूंगा। काट काट काट। मैडम ऐसे नहीं, आई वॉन्ट मोर फियर। डर डर। इस कातिल ने 20 मर्डर किए हैं और इंडियाज मोस्ट वांटेड में आप इसके एपिसोड्स को भी देख चुकी हैं। क्लैप, टेक 2, एक्शन। तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। Cut it! वाह वाह वाह, अरे क्या शॉट आपने दिया, क्या डर था। अरे मेरी तो खुद अपनी मेरा मतलब है मैं तो खुद डर गया था।
ये कितना अच्छा शॉट है मुझे भी बहुत पसंद आया थैंक यू फैन नंबर 1। हमारी डील अभी अधूरी है। कैसी डील? अदला बदली मैंने अदला कर दिया है, तुम्हारी बदली भी बाकी है। मर्डर के बदले मर्डर। देखो अनासिन अंकल, फार्म हाउस पे सबके सामने तुम्हारी मैडम ने राहुल को जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी दी थी? कोई सचमुच का मारा थोड़ी था। अभी किसी फिल्म की शूटिंग में मैडम शाहरुख खान को मारने की धमकी देगी तो क्या उसका भी केस बनाओगे क्या? अबे पेन बाम, घमौलियों के सस्ते पाउडर, पुलिस से उल्टा सवाल करता है। देखो तुम तमीज से बात कर रहे हो। पेन बाम ने खुजली का पता नहीं कौन सा पाउडर। मैं कोई मामूली आदमी नहीं हुआ, मेरी भी पहुंच बहुत ऊपर तक है। इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है तो इसका एनकाउंटर करके ऊपर पहुंचा दे। रिवॉल्वर नहीं है तेरे पास जो चुपचाप खड़ा इसकी बकवास सुन रहा है? और तू ऊपर की धमकी उनको देना जो टेबल के नीचे से मार लेते हैं। एक बार रिमांड में अंदर लिया ना तो ऊपर की बात करना भूल जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरे परगोलिक्स पापा, इस हादसे के बारे में जितना भी तुम जानते हो क्लिनिक ऑल क्लियर डैंड्रफ शैम्पू की तरह क्लियर बता दो, वरना इंक्वायरी में तुम्हारे या तुम्हारी मैडम के इन्वॉल्वमेंट का जरा भी पता चला ना तो इतना मारेंगे कि जिंदगी भर बदन पे कपड़ों की जगह दुख दबाव लेप लगाकर घूमोगे। सर मैं परगोलेक्स खा के बोलता हूँ, नहीं मेरा मतलब मैं कसम खा के बोलता हूँ। तुझे कुछ नहीं मालूम ना? चलो अभी चलो यहाँ से। पुलिस के लफड़े में फंसा दिया। भाई एक तो बात बोलेगा बुरा नहीं मानेगा। देख बे, आज मैं बहुत सड़ के आया हूँ। तू सड़ाएगा तो मैं तेरा थोबड़ा सड़ा डालूंगा। तू मेरी तारीफ भी करेगा तो मेरा खराब लगेगा। चल बैठ। अंदर नहीं जाने का। तेरे बाप का राज है क्या? अरे मैडम ने मना किया है। मेरे को? हाँ, उसको कोई मिलने को आया है। कौन मिलने को आया है? चड्डी आया है। अबे चड्डी में कौन आया है? अरे चड्डी में एक बहुत हैंडसम आदमी है। तुम समझते क्यों नहीं? मैं ये नहीं कर सकती। आपको करना पड़ेगा मैम साहब।